हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में परल सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। देखो, ऐसा है कि धुरंधर जो है वो लगातार धड़म 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 यही मचाई जा रही है और इसका भी कोई टिक नहीं पा रहा है। जो भी हल्की सी भी ऑर्डिनरी पिक्चर होगी वो कुचली जाएगी और बहुत गंदे तरीके से। तो कौन कौन कुचला गया उसके बारे में बात करेंगे। और एक अचानक से किसी एक फिल्म में अचानक से एक राइज आता है, ठीक है, वो क्यों आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक थोड़े शॉकिंग नंबर्स भी मुझे देखने को मिले तू मेरी मैं तेरा के अंदर। क्योंकि कल तक जब मैंने आपको बताया था तो 4 से 5 करोड़ रुपए के इसके एडवांस बुकिंग हो गई थी, जबकि वो ट्रांसलेट नहीं हुई इतनी ज्यादा नंबर्स में आज के दिन के अंदर। पहले बात करते हैं एनाकोंडा की, जो कि एक हॉलीवुड की फिल्म है। डे वन है, एक पैरेडी है ओरिजिनल एनाकोंडा की। दिमाग बंद करके देखने वाली पिक्चर है। नथिंग ग्रेट, टीवी पे भी देख लोगे तो चल जाएगा, वो ऐसे कोई ग्रैंड विजुअल्स भी नहीं है इसके अंदर। जो हैं वो गिमिकी ही लगते हैं। 2.5 करोड़ ये लगभग लगभग करेगा। जहाँ तक बात है इसकी अवतार ऐश एंड फायर की, ये वही मूवी है जो अब एक हफ्ता हो गया इसको लगे हुए, और ये डाउनवर्ड ट्रेंड में बहुत बुरे तरीके से जानी शुरू हो गई थी। कैसा लग रहा था 3-4 करोड़ 5 करोड़ करके बस अब ये अंडर और जस्ट अबाउट 100 क्रॉस कर लेगी। आज इसमें काफी अच्छा जंप आया है, इनफैक्ट डबल का जंप आया है इसके अंदर। तो कल 33-35% इसका पीक किया था, आज 70% ऑक्यूपेंसी गई। और कल का जो 12 करोड़ था वो इंक्रीज होकर 17 करोड़ हो गया। तो जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है क्रिसमस की छुट्टियों का, वो अवतार ऐश एंड फायर को हुआ। 96 करोड़ ये कल कर चुका था। 4500 रिपोर्टेड नंबर्स थे इसके वर्ल्ड वाइड के, जो कि मेरे समझ के हिसाब से लगभग लगभग 5000 क्रॉस कर गए होंगे आज। और आज 17 करोड़ ये यहाँ पर लगभग लगभग और करेगा इंडिया के अंदर नेट। तो नेट कलेक्शन इसकी हो जाएगी 113 करोड़ रुपीज, विच इज massive. But considering it is a James Cameron movie, considering it is an Avatar, it is still underperforming. लेकिन 7 दिन के अंदर सेंचुरी मार देना फिर भी मतलब अच्छी कंसिडरेशन है। धुरंधर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि न सबको कुचल देगी ये पिक्चर, और धुरंधर को समझने के लिए चलो थोड़ी देर के लिए हम पहले तू मेरी मैं तेरा के ऊपर भी कंसंट्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि वो आज ही रिलीज हुई है। ये करेगी लगभग लगभग 9 करोड़ का बिजनेस। टेक्निकली स्पीकिंग अगर 4.5 करोड़ रुपए का आसपास जेन्युइन एडवांस बुकिंग हो जाता है तो आप रीजनेबली ये बोल सकते हैं कि 13 करोड़ रुपए के आसपास ये ओपन हो सकती थी। ना ओपन होने का कारण शोज हो सकते हैं, जो सबसे पहले दिमाग में आता है। तो 2000 शोज उसको मिले, वो कम नहीं होते, लेकिन अगर ओवरऑल बड़ी पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो कम है। लेकिन ये ऑल्सो ये देखना होगा कि ऑक्यूपेंसी क्या है। तो इसकी जो पीक ऑक्यूपेंसी गई है वो 41% गई है, विच मीन्स पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, विच मीन्स पीपल व्हेन दे वर वेटिंग फॉर द फर्स्ट रिव्यू दे रियलाइज दैट कि सब फुस पटाखा ही है इसके अंदर, और लीथर पोतेड़ कर दिए आइकॉनिक गानों के, तो वो नहीं देखने गए इसको। एंड आई थिंक कार्तिक आर्यन एज एन एक्टर इज ऑल्सो गेटिंग एक्सपोज नाउ। जो वेराइटी जो चाहिए होता है एक बड़े आर्टिस्ट से, क्योंकि वो बड़े आर्टिस्ट के पैरेलल अपने आप को समझने लग गया है। और क्योंकि नए इतने ज्यादा हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, जो है टाइगर श्रॉफ टाइप वो इतना चमक ही नहीं रहे हैं। और सिर्फ 3 तिगड़ी जैसे पहले 3 खान्स होते थे, अब हो गया आपका रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और आपका विकी कौशल। इसके अलावा कोई बड़ा नाम आता नहीं है दिमाग में इंस्टेंटली जो थोड़ा यंगर जनरेशन का हो, क्योंकि शाहिद कपूर वैसा चमका नहीं जितना चमक रहा था। तो फिर आता है इमीडिएटली कार्तिक आर्यन, और कार्तिक आर्यन इनके बराबर करने की कोशिश करता है अपने आप को, लेकिन एक्टिंग वाइज तो वो बहुत वीक है, तो वो एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि ये थोड़ा सा गुड मिमिक्री आर्टिस्ट लगता है, क्योंकि ये इजीली मिमिक कर लेता है लोगों को। अपनी इंडिविजुअलिटीज की मिस हो जाती है पिक्चरों के अंदर। ठीक है, जब आप ये पिक्चर देखोगे आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे कि क्यों मैं इसको मिमिक्री आर्टिस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं धुरंधर की तरफ, जिसने धुरंधर गिरी के सारे रिकॉर्ड आज तोड़ दिए। ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी पिक्चरों का कलेक्शन आया है, आप तू मेरी ले लीजिए, अवतार ले लीजिए, उससे भी ज्यादा अकेला धुरंधर का तीसरे हफ्ते के अंदर के एंड के अंदर आया है। 21वां दिन है, तीसरा हफ्ता कंप्लीट हो गया है। टुडे इट विल डू 29 करोड़। 29 करोड़, और बहुत सारे रिकॉर्ड और तोड़ दिए हैं इसने। 641 इसने किया था, और ये आज हो जाता है 670 विद दिस 29 करोड़। 200 करोड़ पार हो चुका है इसका फैंटास्टिक कलेक्शन। स्त्री 2 का रिकॉर्ड टूट चुका है, जो कि 627 करोड़ रुपीस के आसपास था। अब नेक्स्ट जो ये चेज कर रहा है वो है 836 करोड़ रुपीस। तो ये 700 तो हो ही गया, मतलब वीकेंड 750 तक ही पहुंच जाएगा। मतलब बहुत ब्राइट चांस है कि पुष्पा 2 को डिसमेंटल ये कर दे, और मेरा को बहुत खुशी होगी उसमें। सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोई मूवी ने ज्यादा अचीव कर ले, क्योंकि ये पुष्पा 2 है। इस तरीके की क्रिंज मूवी नहीं डिजर्व करती ऊपर होना। कोई भी पिक्चर होती, कोई रैंडम पिक्चर भी होती, कोई होम बाउंड होती, कोई साउथ की कोई भी पिक्चर होती, मैं कहता हूँ L2 एम्परम होती,
मुझे दुख नहीं होता, लेकिन ये पिक्चर वॉज नॉट डिजर्विंग दैट मच, बट एनीवेज जनता जनार्दन जिसको आगे ले जाए ले जाए। तो इसके आगे अगर धुरंधर जाता है तो मुझे जेन्युइनली खुशी होगी। इसके आगे और रिकॉर्ड्स हैं जो इसने तोड़े हैं, क्योंकि इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो कल 964 के आसपास था। यानी बजरंगी भाईजान जो 2015 में उसने बनाया था वो था 950 करोड़ का वर्ल्ड वाइड। अब सोचो कि आज से 10 साल पहले का रिकॉर्ड आज टूटा है, और 950 तब हुए थे, तो आज की वैल्यूएशन के हिसाब से वो 1500-1600 करोड़ थे बजरंगी भाईजान के। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था सलमान खान साहब ने, काफी पॉपुलर थे उस टाइम पे, जस्ट बिफोर कोरोना। कोरोना के बाद डाउनफॉल आ गया, लेकिन आई होप इट विल बाउंस बैक। तो ये 950 करोड़ का रिकॉर्ड टूट गया है, एंड रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। अब जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है इमीडिएट बेसिस पे, आज मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट 990 या 1000 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो इनका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा कल की, विच इज 1054, जो कि सैटरडे संडे के आसपास में टूट जाएगा। पठान भी टूट जाएगा 1069, जो इसका ओवरऑल था। अब रहती है बात जवान की, जवान का था 1163। 1163 का मतलब है कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ ज्यादा पठान से। वो भी मेरे को लगता है कि आराम से चैलेंज हो जाएगा, तो विच विल बी वेरी गुड फॉर इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा पर्टिकुलरली, बिकॉज इफ वो जो बोला जाता है ना, वी एक्चुअली ओवरबर्डन द खान्स के आपके यहाँ से ही सबसे बड़ी पिक्चर निकलेगी, तो पता चला एनिमल भी निकल सकती है, 900 करोड़ कर सकती है, पता चला धुरंधर भी निकल सकती है। तो पासिंग ऑन टू द बेटन, जो लास्ट का एक सीन भी था ना उसके अंदर, जब ये टू खान्स बोलता है कि अब हम किसके हाथ में बेटन दें, एक्चुअली कोई नहीं है, हमें खुद करना होगा। तो आई थिंक जो नेक्स्ट जनरेशन के जो अब ये जो स्टार्स हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, विकी कौशल, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, दे कैन टेक ऑन टू देयर बेटन इजीली, आई वुड से। मतलब वो उससे ज्यादा बेटर ही काम करेंगे, क्योंकि ये तीनों से बेटर आर्टिस्ट एक्टर्स तो हैं ही हैं। स्टारडम इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि जो सलमान खान, शाहरुख खान, किसी टाइम पे आमिर खान ने भी देख लिया, वो अचीव करना दोबारा से आई थिंक इस जनरेशन में पॉसिबल ही नहीं है शायद। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।